हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूं सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास हम लोगों ने क्वांटम केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था और बेसिक चीज़ें आपको बताई थी कि क्वांटम केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बच्चों, आज की क्लास हम क्वांटम केमिस्ट्री को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन ये उम्मीद करते हुए कि आपको पूरी क्लास बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। और बच्चों, आप मेरे पे यकीन कीजिए कि आपको क्वांटम केमिस्ट्री में इतना इजी बना दूंगा आपके लिए कि फूंक मारोगे तो CSI या नेट गेट DRDO टीफर बार के सारे जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हवा मोड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछली क्लास हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, बहुत आराम से समझिए, हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक स्केल, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक स्केल। मैक्रोस्कोपिक लेवल ही बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल ही बोल सकते हैं। बच्चों, इनके बीच हमें तालमेल बिठाना है। मैक्रोस्कोपिक लेवल वो है, माइक्रोस्कोपिक स्केल वो है जो हमेशा से पढ़ा जाता रहा है, मैक्रोस्कोपिक स्केल। और दूसरा कौन है बच्चों? दूसरा हमारा पर माइक्रोस्कोपिक स्केल। बच्चों, जब हम मैक्रोस्कोपिक स्केल की बात करते हैं तो यहाँ चीजें बड़ी बड़ी दिखती हैं, ठीक है? यहाँ चीजें बड़ी बड़ी दिखती हैं, या ये वो पोर्शन है जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हो। आपने क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन तक इन चीजों को पढ़ा, अभी भी पढ़ते हो। लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्केल क्या है बच्चों? कि उसी चीज को जब किसी कोई मैक्रो है, मैक्रो मतलब बड़ा, एक बनियान की कंपनी का नाम था मैक्रोमैन, ठीक है? मैक्रोमैन मतलब बड़ा, विशाल। और माइक्रो का क्या मतलब? तो छोटा, बहुत स्मॉल स्केल। तो ये हो गया बच्चों माइक्रोस्कोपिक स्केल। बच्चों, मैंने बहुत आराम से बताया कि बच्चों, जैसे कि आप सपोज करो कि आप अगर सैंड को देखते हो बच्चों। सैंड क्या होता है बच्चों? सैंड का कलर ब्राउन होता है। सैंड जो होता है वो नॉन कंडक्टिव होता है, इंसुलेटर होता है। आग लगने पर उस पर फेंक कर आग को बुझाया जाता है, लेकिन किस स्केल पर? मैक्रोस्कोपिक स्केल पर। लेकिन जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाते हैं बच्चों, माइक्रोस्कोपिक स्केल पर लेके जाते हैं, ये जो सैंड है वो कैसा हो जाता है? तो ये कंडक्टर या सेमी कंडक्टर की तरह हो जाता है, मतलब मानो ना कंडक्टर हो जाता है। ये आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ये यूज होता है। जैसे बच्चों, अगर मैं बात करूं कॉपर की, जो कॉपर होता है बच्चों वो ओपेक फॉर्म में होता है। जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा तो ओपेक फॉर्म में होगा, लेकिन जैसे आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे बच्चों तो ये किस नेचर का हो जाएगा? तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा बच्चों? ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं बच्चों, आपको एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम के फॉयल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो फ्लेमेबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे वो इनफ्लेमेबल हो जाएंगे, वो मतलब जलने लगेंगे, ठीक है? वो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो आपको वो फ्लेमेबल हो जाएंगे, वो जलने लगेंगे। जबकि आपको पता है कि एल्युमिनियम के फॉयल में अगर आप खाना लपेट के आग में भी डाल दो तब भी एल्युमिनियम फॉयल नहीं जलते। हाँ, मेल्ट हो जाए वो अलग बात है, बट फ्लेमेबल हो जाते हैं किस? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जैसे प्लेटिनम है बच्चों, ठीक है? प्लेटिनम इनर्ट होता है, लेकिन जैसे आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे बच्चों लेकर, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? कैटलिस्ट। आप देख सकते हो केमिस्ट्री में कितने सारे कैटलिस्ट हैं जहां प्लेटिनम का उपयोग करते हैं, प्लेटिनम को यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास जो चीजें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, ठीक है? अब जो चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अलग हो गई तो हमें क्या चेक करना है? हमें उनके गुण देखने हैं, हमें उनकी प्रॉपर्टीज देखनी है। दैट कॉल्ड ऑब्जर्वेबल। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हमें क्या देखना है बच्चों? हमें देखना होता है ऑब्जर्वेबल। हमें उनके गुण देखने, मैंने बताया था ना कि कोई लड़का है उसके गुण देखने, तो क्या चेक करते हैं उसके लिए? ऑब्जर्वेबल। और ऑब्जर्वेबल के लिए क्या यूज होता है बच्चों? तो ऑब्जर्वेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लगाएंगे ऑपरेटर। क्या लगाएंगे बच्चों? ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर किसके ऊपर? तो वेव फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? वेव फंक्शन के ऊपर। और जब वेव फंक्शन के ऊपर लगाएंगे तब क्या मिलेगा हमें मिलेगा ऑब्जर्वेबल। आप बोलोगे कि सर ठीक है सर, आप ऑपरेटर लगा दिए, माना, वेव फंक्शन की बात कहां से आ गई? वेव फंक्शन की बात कहां से आ गई? तो प्यारे बच्चों, वेव फंक्शन की बात इसलिए आती है क्योंकि बात आती है इलेक्ट्रॉन की। सपोज कीजिए, मैंने कई सारे मॉडल आपको बताए, मैंने बोला कि देखो ये जो जितने भी मैटर हैं जिनको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक कर रहे हो वो सभी मूविंग होने चाहिए, उनमें मोशन होना चाहिए। मैंने बोला था ना, सोए हुए इंसान का कोई गुण नहीं जान सकते आप। जब वो मूव करेगा, जब वो चलेगा फिरेगा, कहीं जाएगा, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी आप बता सकते हो। तो उसी तरह से जब कोई मैटर है बच्चों, जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टेस्ट कर रहे हो तो आपको बेसिकली क्या करना होता है? आप उनके मूवमेंट को चेक करते हो। आप बोलते हो सर कई तरह के मूवमेंट करते हैं ये, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या करते हैं सर? तो ये कई तरह के मूवमेंट करते हैं। जैसे हो सकता है कि ये ट्रांसलेशनल मोशन करे सर, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। हो सकता है सर कि ये रोटेशनल मोशन कर सकता है। हो सकता है सर कि ये जो है आपको ये वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है। बताओ। हो सकता है सर कि ये इलेक्ट्रॉनिक मोशन कर सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जरा एक बात बताओ, ये मोशन कौन कर रहा है? तो उनके इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं बच्चों।
ये मोशन कौन कर रहा है? तो ये मोशन उनके इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। अब सपोज करो कि जैसे मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, रिलैक्स हो जाओ बच्चों, परेशान मत हो। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं क्या करता हूं, मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटाडाइन है बच्चों। मुझे इसमें क्या हो रहा है, इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो फुदक के यहाँ फिर यहाँ, फिर ये फुदक के यहाँ फिर यहाँ, ये मूव कर रहे हैं। हमें इसकी मूवमेंट चेक किया हमने, पता चला कि ये इधर से इधर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इधर एक्स की तरफ जा रहा है +x, और जब इधर रहा तो क्या हो जा रहा है -x। मैंने बोला अरे यार ये तो ट्रांसलेशनल मोशन है, यहाँ 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 यहाँ। मैंने फटाक से बोला भैया इसके लगाओ बॉक्स, ये देखो इसके लिए क्या लगा दो, इसके लिए लगा दो बॉक्स, पार्टिकल बॉक्स। हमने क्या पढ़ लिया, पार्टिकल बॉक्स पढ़ लिया। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करे, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करे, हमने बोला कि भैया इसके लिए क्या लगा दो, इसके लिए लगा दो SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। जैसे कोई क्या कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहा है, वाइब्रेशनल शो कर रहा है, तो वाइब्रेशन के लिए क्या लगा दिया हमने, तो अब हाँ वाइब्रेशनल के लिए तो हमने SHO लगा दिया। ठीक है। और दूसरा क्या कर, रोटेट कर रहा है, रोटेट, तो उसके लिए क्या करो भाई, तो उसके लिए रोटेट कर रहा है तो उसके लिए लगा दो रोटेशनल, आपको रिजिड रोटर लगा दो। तो कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे हम उनके मोशन के टाइप देखेंगे उसी हिसाब से मॉडल यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि इसमें मूव कौन कर रहा है, तो सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ लैम्डा इक्वल टू h/mv। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत 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 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो जब उसका मास इतना कम है तो उसमें कौन सा नेचर आ गया बच्चों, वेव। कौन सा नेचर आ गया, वेव। और हम ऑपरेटर किसके ऊपर लगाते हैं, फंक्शन के ऊपर। तो बताइए इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, वेव फंक्शन यूज किया हमने। रिलैक्स हो जाइए, आप हमारी बात को समझिए कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए वेव आता है। वेव, वो वेव नेचर शो कर रहा है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑपरेटर जब भी लगेगा तो फंक्शन के ऊपर लगेगा, प्लस माइनस जब भी लगेगा नंबर के बीच लगेगा, डिफरेंशिएशन जब भी लगाओगे किसी फंक्शन पे लगाओगे, इंटीग्रेशन लगाना चाहते हो, स्क्वायर ऑपरेटर लगाना चाहते हो, कुछ भी लगाओगे तो भैया कोई तो फंक्शन चाहिए। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में फंक्शन होता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की मैथमेटिक्स तो यहां क्या हो जाएगा आपका, वेव फंक्शन हो जाएगा। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया कि बच्चों हमें क्या करना, ऑपरेटर लगाना है किसी वेव फंक्शन पे। वेव फंक्शन किसके लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, और उससे क्या करना बच्चों, हमें ऑब्जर्वेबल की वैल्यू पता कर लेनी है। अब बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, बोलो देखो अलग अलग ऑब्जर्वेबल के लिए ऑपरेटर की वैल्यू भी तो अलग अलग होती है। बताया था पिछले क्लास में कि अगर आपको चेक करना है कि वो खाना कैसा बनाता तो आप उसके लिए उसको किचन में चेक कीजिए, वो गाना कैसा गाता उसके लिए स्टेज पे चेक कीजिए, वो डांस कैसा करता वो आप स्टेज पे चेक करो, वो गेम कैसा खेलता उसके लिए क्रिकेट स्टेडियम में चेक करो। तो कहने का मतलब बच्चों कि ऑपरेटर भी एक तरह के नहीं होते हैं, ऑपरेटर भी कई तरह के होते हैं। ऑपरेटर भी क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे ऑपरेटर मान लो, अब हमें जैसे ऑब्जर्वेबल है, मैं कुछ ऑब्जर्वेबल लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, मान लो पोजीशन, हमें पोजीशन चेक करनी है। हमें क्या करना, मान लो मोमेंटम चेक करना है, मान लो हमें काइनेटिक एनर्जी चेक करनी है, मान लो हमें पोटेंशियल एनर्जी चेक करनी है, मान लो हमें टोटल एनर्जी चेक करनी है। ये सारे ऑब्जर्वेबल है, ये हमें पता लगाना है। ये क्या करना बच्चों, हमें पता लगाना है। अब बोलोगे कि सर अब पोजीशन निकालने के लिए आप क्या लगाओगे, सर पोजीशन निकालने के लिए आप कौन सा ऑपरेटर लगाओगे। मैंने देखो पोजीशन निकालना था, पोजीशन के लिए ऑपरेटर ये लगेगा x y z, और इसके ऊपर ये लगेगा इस तरह से, ये देखो। अच्छा मोमेंटम निकालना, तो मोमेंटम के लिए क्या निकालोगे सर, -IH का del/del x लगाऊंगा मैं। क्या लगाऊंगा, -IH का del/del x, ये उसका ऑपरेटर है बच्चों। ये क्या हो गया, उसका ऑपरेटर हो गया। अब मान लो कि उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, सबके लिए अलग अलग ऑपरेटर होंगे बच्चों। लेकिन ये ऑपरेटर अकेले किसी काम के नहीं है। ये ऑपरेटर जब तक किसी वेव फंक्शन से नहीं जुड़े तब तक ये कुछ भी शो करने में कैपेबल नहीं है। ठीक है। अब क्या है कि ये ऑपरेटर जो काम करते हैं, इन ऑपरेटर के लिए भी कुछ फिक्स कुछ रूल रेगुलेशन है, जिनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। इनके लिए भी क्या कुछ रूल रेगुलेशन, इसको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं। अब जैसे मेरी बात को आप ध्यान से देखो, सपोज करो कि आपके पास मैंने बोला d/dx। अब बोले क्या d/dx, मैंने बोला कि आप d²/dx², आपने बोला क्या d²/dx², मैंने बोला इंटीग्रेट, आपने बोला किसका इंटीग्रेट, मैंने बोला स्क्वायर रूट, आपने बोला किसका स्क्वायर रूट। ठीक है, मतलब स्क्वायर ऑपरेटर, मैंने बोला अंडर रूट, किसका अंडर रूट। तो भैया कुछ तो दोगे आप उसके अंदर। तो यहां पर हम रखेंगे वेव फंक्शन। क्या रखेंगे बच्चों, हम यहां रखेंगे वेव फंक्शन। किसको रखेंगे यहां पर, हम यहां पर रखेंगे वेव फंक्शन, हम यहां रखेंगे वेव फंक्शन, हम यहां रखेंगे वेव फंक्शन। और इनकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा, इनकी हेल्प से हमें मिलेगा ऑब्जर्वेबल। क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेबल। और यही तो करना है हमें क्वांटम केमिस्ट्री में। और अब बात की कि वेव फंक्शन कहां से आए, वेव फंक्शन कहां से आएगा, तो वेव फंक्शन आएगा आपके मॉडल के अकॉर्डिंग। अगर सोच के देखो कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन
ऐसे ऐसे करने वाले इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है क्या? बोलो। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो आपको क्या लगता है बच्चों, इन तीनों का वेव फंक्शन इक्वल हो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा इक्वल। ठीक है, तो ये है बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन। इसके लिए कहां जाना होगा आपको? इसके लिए वेव फंक्शन को खींच के लाना होगा। कहां से? तो आपको खींच के लाना होगा पार्टिकल इन बॉक्स से। बोला गया पार्टिकल इन बॉक्स, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन चाहिए, तो पार्टिकल इन बॉक्स, हाँ भैया भैया प्लीज ले लीजिए, ले लीजिए वेव फंक्शन लेके जाइए, लगाइए अपना ऑपरेटर में, लगाइए, निकालिए अपना ऑब्जर्वेबल। फिर आपको मान लो ये वाले चाहिए। आपको कौन सा मॉडल देखा? आप देखा रोटेशनल मॉडल, आपने देखा रिजिड रोटर। बोले भैया भैया आप नहीं, आपको भैया नहीं करना, आपको बोले रिजिड रोटर, चलो मेरा इलेक्ट्रॉन लाके दो, ठीक है, मेरा वेव फंक्शन लाके दो। बोला हाँ भैया प्लीज लीजिए, लीजिए ना, रिजिड, ये क्या हो गया? रोटेशनल रिजिड रोटर है। बोला हाँ भैया ले जाइए प्लीज, वेव फंक्शन ले जाइए अपना पकड़ के, लगाइए इसको ऑपरेटर के साथ, निकालिए अपना ऑब्जर्वेबल। फिर आप कहां चले गए? फिर आप चले गए अपना इसके पास, ये एसएचओ के पास, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल, चलो मेरा वेव फंक्शन लाके दो। बोले हाँ भैया प्लीज ले जाइए अपना वेव फंक्शन। ये आपको वेव फंक्शन देगा, उस वेव फंक्शन को कहां लगा दो? ऑपरेटर में लगाओगे और क्या निकाल लोगे? ऑब्जर्वेबल निकाल लोगे। उसी तरह से एक और है, जब इलेक्ट्रॉनिक मोशन होगा तो आप हाइड्रोजन एटम मॉडल के पास जाओगे, उसको बोले हाइड्रोजन एटम लाओ मेरा, और वो निकाल के देगा। अब ये जो वेव फंक्शन आएंगे बच्चों, इनको निकालना बड़ा आसान है, चुटकियों का काम है। कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो पैटर्न को फॉलो करता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप वेव फंक्शन निकाल लोगे। वेव फंक्शन निकालोगे, ऑपरेटर के पास लगाओगे, ऑपरेटर के पास लगाओगे, ऑपरेटर लगाना यूज करोगे, और यूज करके क्या कर दोगे? ऑब्जर्वेबल निकाल लोगे। अब यही चीज जो है मैथमेटिक्स वालों को परेशान करती है, जो मतलब बायो बैकग्राउंड वालों को, कि सर यहीं पर बायो वाले यहीं जाके फंस जाते हैं, या जिनकी मैथ वीक है वो यहीं फंसते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो वहां से ऑब्जर्वेबल ले आए, मतलब वो वहां से क्या करेंगे? वेव फंक्शन ले आएंगे। वेव फंक्शन को ऑपरेटर पे लग जाए तो उनको रिजल्ट देखने में बड़ा मजा आएगा कि अरे सर निकल गया मेरा ऑब्जर्वेबल, लेकिन फंसते यहीं पर है। ये ऑपरेटर को जब उनको वेव फंक्शन को पर लगाना होता है तो वहीं पे आके फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। और आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि आखिर हमें इस तामझाम की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो दिखती है आंखों से, विजुअल वर्ल्ड है, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है बच्चों वो इनविजिबल वर्ल्ड है। ये हमें कुछ दिखता नहीं है। हमें यहाँ पर क्या करते हैं? हमें पोस्टुलेट लगाने पड़ते हैं, यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, यहाँ हमें मॉडल्स लगाने पड़ते हैं, एज्यूम करना पड़ता है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग है कि आज तक इसे कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप ये जो बोल रहे कि सर, आप बोल रहे कि वेव फंक्शन लगा दो, ये मॉडल लगा दो का क्या मतलब? दिखता नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी दिखता नहीं है, हमें एज्यूम करना होता है। ठीक है, इसी के लिए तो हमें इतनी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है। चलिए बच्चों, तो यहां से हम लोग अब आगे बढ़े और बात करते हैं सबसे पहले किसकी? ऑपरेटर की। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी? ऑपरेटर की। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाएंगे हम लोग। ऑपरेटर क्या है भाई? इट इज अ मैथमेटिकल tool to find the observable in quantum mechanics। कि भैया ऑपरेटर क्या है? तो ऑपरेटर वो टूल है, मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेबल की वैल्यू को निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और ऑब्वियसली वो मॉडल कैसे होते हैं? तो मूविंग मॉडल होंगे। तो ये बात बहुत सिंपली कही मैंने आपको। ऑपरेटर इज शोन बाय कैप। ये देखिए, इस कैप के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? ऑपरेटर को शो किया जाता है। आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप रोड पे पुलिस वाले को देखते हैं। पुलिस वाला बेसिकली क्या कर, सोचो पब्लिक ही ना हो, अगर पुलिस वाले को किसी जंगल में ले जाकर छोड़ दो, या किसी जो है वो रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ दो, पुलिस वाला क्या करेगा? नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। वो पब्लिक के बीच उसने कैप होल्ड कर रखी है। ये वो क्या? ऑपरेटर है, जो पब्लिक को उसको सेफली घर पहुंचाता है, रोड ट्रैफिक क्लियर करता है, किसी तरह के झगड़े जब फसाद हो जाए उसको वो सॉल्व करता है। मान लो डाकिया के सर पे एक हैट है, एक कैप है। क्यों? क्योंकि डाकिए को क्या करना है? उसको अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पे, पार्सल है, जो लेटर्स हैं, उसको एक जगह दूसरी जगह पहुंचाना है, उसकी अपनी ड्यूटी है। वो आपके लिए कुछ चीजें फाइंड करता है। सोचिए, एक आपके चाचा ने चिट्ठी लिखी तो आप तक चिट्ठी पहुंच गई, आपको किसी जगह गवर्नमेंट जॉब मिली और उसका कॉल लेटर आपको मिल गया। अभी ना ऑनलाइन है, पहले तो ऑफलाइन था। किसने पहुंचाया? ऑपरेटर ने। किसने? डाकिए ने। तो कैप का मतलब क्या होता है बच्चों? कैप से हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेटर को हम लोग क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑपरेटर का काम क्या है बच्चों? ऑपरेटर का काम है कि ऑब्जर्वेबल को क्या कर देना? ऑब्जर्वेबल मतलब वेव फंक्शन को ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर देना। अब सपोज करो कि ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑपरेटर होता है
वो कहां होता है बच्चों? ऑलवेज इन लेफ्ट साइड ऑफ वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन को हम एक सिंबल देंगे बच्चों, ये वेव फंक्शन को क्या देने वाले, हम एक सिंबल देते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक वेव फंक्शन है, साई एक वेव फंक्शन। चलिए आप एक काम करो, एक दो एग्जांपल पहले समझ लो, जरा गौर से देखो बच्चों। सपोज करो कि हमारे पास एक डिफरेंशिएशन है, हमारे पास ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है। क्या बच्चों? ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है। अब डी बाई डी एक्स किस पर लगाएंगे? सपोज करो हमने किसी पे नहीं लगाया तो ऑपरेटर, किसी में कोई मतलब नहीं है। आप इस लाइन को भी एक लिख लो, ऑपरेटर विदाउट वेव फंक्शन या ऑपरेटर विदाउट फंक्शन इज यूजलेस। ठीक है, ऑपरेटर विदाउट फंक्शन इज यूजलेस, कोई काम ही का ही नहीं है। अब डी बाई डी एक्स लेके बैठे, कोई आ ही नहीं रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है। चलो सपोज करो बच्चों कि मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर x लिखा, डी बाई डी एक्स के ऊपर हमने क्या लगा के मान लो एक्स स्क्वायर दिया, एक्स क्यूब दिया, डी बाई डी एक्स करके हमने जो बच्चों क्या किया, मान लो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x, इस टाइप से कुछ भी किया। ठीक है, तो ये सभी क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर ऑपरेटर लगाया। अब इसको सॉल्व करेंगे और क्या कर देंगे, इसके ऑब्जर्वेबल के वैल्यू ला देंगे। इसको सॉल्व करके क्या कर देंगे बच्चों, ऑब्जर्वेबल के वैल्यू ला देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लीजिए, ऑपरेटर विदाउट वेव फंक्शन इज यूजलेस। और अब लिखेंगे बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर पोस्टुलेट्स ऑफ ऑपरेटर, कि भैया ऑपरेटर जो अपना काम करता है वो किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। कौन से रूल रेगुलेशन है जिसको ऑपरेटर फॉलो करता है? ठीक है, पहले ये लिखिए इसको, इसके बारे में लिखिए, और अब लिखा रहा हूं मैं आपको, वो भी लिखिए। लिखिए पोस्टुलेट्स ऑफ ऑपरेटर, पोस्टुलेट्स ऑफ ऑपरेटर। पोस्टुलेट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो किस तरह से काम करता है। नंबर 1 लिखेंगे, देखिए सारी बात समझ जाएगी, रिलैक्स रहिए। लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटर always applied from left hand side, operator always applied from left hand side, left hand side, left hand side। अच्छा, ऑपरेटर सिर्फ यही नहीं है, यही नहीं है ऑपरेटर, इंटीग्रेशन भी ऑपरेटर है। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन भी ऑपरेटर है, स्क्वायर रूट है मान लो मेरे पास, अंडर रूट है, ये सभी ऑपरेटर है। और कायदे से हमें सबके ऊपर क्या लगानी है, हमें कैप लगा देना जरूरत के हिसाब से। हाँ, सबसे पहला लिखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ ऑपरेटर। नंबर 1 लिखेंगे, ऑपरेटर ऑपरेट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ऑपरेटर हमेशा कहां होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। चलिए जैसे कि आप देख सकते हो अभी कि डी बाय डी एक्स। अब सपोज करो बच्चों कि डी बाय डी एक्स लिखा और यहां पर दे दिया कि आपको 4x क्यूब का निकालने के लिए दे दिया। अब ये मत बोलना कि सर इतना सा नहीं आता, आता है आपको बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये चीज तो बिल्कुल 11 12 वाली के मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल। आपको डिफरेंशिएशन लगाने पे क्या करना बच्चों, ये अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। गौर से देखिए, कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और x क्यूब है, आपको पता है कि d बाय डी एक्स, अगर यहाँ पर x टू द पावर n है तो इसका वैल्यू होता है n, इधर जाने दो, और जो बचेगा x पे पावर क्या होगा, n-1, यही होता है बच्चों। ये देखिए इसका जो वैल्यू होता है बच्चों वो ये होता है, आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x n-1। तो बच्चों 4 तो कांस्टेंट था, बाहर हो गया, और ये 3 बचा, ये 3 भी क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3-1 यानी कि 2, यानी कि कितने हो गए बच्चों, तो ये हो गया 4 3 12 12x स्क्वायर। देखो तो ये बच्चों था क्या, ये है हमारा, यहाँ ये लगाना मत भूलिए। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा ऑपरेटर। अब बाकी एक समय आएगा कि आप ये भूल जाओगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा, क्योंकि जब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं तो फिर ये छोटे छोटे पॉइंट मैटर नहीं करते। ये क्या हो गया बच्चों, ऑपरेटर। ये क्या हो गया, आप इसको फंक्शन बोलिए, वेव फंक्शन बोलिए, फिलहाल चलो मैं फंक्शन ही बोलता हूँ। अभी चूंकि ज्यादा डीप नहीं गए हैं, अभी ज्यादा डीप जाएंगे तभी हमें, वेव फंक्शन इतना ईजी तो होगा नहीं, 4x क्यूब वेव फंक्शन इतना ईजी तो होना नहीं है। और ये क्या बच्चों निकला, तो ये आपको निकल गया क्या, ऑब्जर्वेबल। वेव फंक्शन इतना ईजी तो आएगा नहीं। चलिए ठीक है, समझ गए बात को। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट करके क्या लिखा आपने, पहला पॉइंट करके लिखा ऑपरेटर ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, द nth पावर ऑफ एन ऑपरेटर, द nth पावर ऑफ एन ऑपरेटर, द nth पावर ऑफ एन ऑपरेटर मीन्स इट ऑपरेटेड एन टाइम। प्यारे बच्चों, जैसे किसी ऑपरेटर पे कोई पावर दे दिया जाए, ये इसका पोस्टुलेट है, समझिए बात को।
अगर किसी ऑपरेटर को पावर दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को हम उतने टाइम यूज करेंगे, डायरेक्टली क्यूब नहीं कर देंगे। सपोज कीजिए, ये गौर से देखिए, मान लो हमारे पास दिया है डी बाई डी एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ये ऑपरेटर है, और इसके ऊपर क्या किया, यहाँ लगा दिया है आपको, यहाँ पर ये जैसे दे दिया है, यहाँ पर होल 3 दे दिया है, यहाँ पर डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ये आपको दे दिया है, सपोज कीजिए, इसके ऊपर पावर दे दिया गया है। अभी मान लो कि जैसे इसको भी देखेंगे, पहले काम करते हैं, पहले सिंपल सी बात आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। मान लो कि ये एक ऑपरेटर है, सपोज करो ये कोई ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर के ऊपर क्या कर दिया, मान लो पावर दे दिया, और ये लिख दिया फंक्शन एफ एक्स। टेंशन मत लीजिए, इसको करके दिखाऊंगा मैं आपको। इसका क्या मतलब बच्चों, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप ए का स्क्वायर कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेटर है वो 2 बार यूज होगा, ये ऑपरेटर 2 बार यूज होगा। अगर सपोज कीजिए इस ऑपरेटर पे मैं आपको इस तरह से देके आपको 3 लगा दूं, तो इसका मतलब इस ऑपरेटर को आपको क्या करना है, टोटल 3 बार यूज करना, 1 2 3, और यहाँ पे एफ एक्स, इसको 3 बार ट्रिपल डिफरेंशिएशन दे, डी बाई डी एक्स, ये मान लो होल क्यूब दे दिया, यहाँ कैप दे दिया, और यहाँ पर लिख दिया बच्चों, मान लो कि जैसे ये हो गया x टू द पावर 5। सपोज कीजिए कि d बाई डी एक्स होल क्यूब है और ये x पर 5 है। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों कि आप इसको, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब कर देंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे बच्चों, ये आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे फिर यहां पर, तो आप ये करेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि d बाई डी एक्स 1, d बाई डी एक्स 2, d बाई डी एक्स 3, किसके लिए बच्चों, तो आप किसके लिए, तो x टू द पावर 5 के लिए। अब इसी को समझो कि यहाँ क्या होगा, आप बोलोगे अच्छा सर जी लगता है मैथमेटिक्स की एंट्री हो रही है, बड़े परेशान मत हो, सब इंटर होगा और सब समझाया जाएगा, ठीक है, कोई नहीं बचेगा। गौर से देखो, एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स लगाते हैं x टू द पावर 5 के ऊपर, तो यहां से हमारा क्या रिजल्ट आया सर, यहां से हमारा रिजल्ट को क्या आ गया सर, तो x टू द पावर 5 है, तो सर 5 तो यहां आ जाएगा और x पावर क्या बचेगा 4, सर यही बचा था ना, n x n माइनस 1, यस, तो कितना हो गया बच्चों, ये बच गया। लेकिन अभी ये तो 2 बचे हुए हैं, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, अभी तो 2 बार लगना बाकी है। हाँ सर बिल्कुल बाकी है, तो चलो अब इसको बनाओ। तो सर इस बार क्या हो जाएगा सर, 5 तो इधर आना ही है सर, वो तो आएगा ही, ये 4 भी इधर आ जाएगा सर, और x पे पावर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा मेरे, वेरी गुड, यानी 5 चौके 20 लिख दूं, 20 कितना हो गया ये, यस सर ये 20 हो गया। अब कितना, ये खत्म हो गया, आ जाओ डी बाई डी एक्स लास्ट पे आ जाओ, चलो अब लास्ट ऑफ टाइम ऑपरेटर लगाना है। अब चेक करो कितना होगा सर, कितना होगा सर, ये जो वैल्यू होगा सर, तो यहाँ पर क्या होगा कि सर 20 है, 20 तो पहले डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, फिर पावर 3 है वो भी बाहर आ जाएगा, और x पे पावर कितना बच जाएगा सर, x पावर 2 बच जाएगा, यानी ये 20 टू 3 60 x स्क्वायर। यानी देखो कि आपने क्या किया, आपने ऑब्जर्वेबल पे जो, आपने ऑपरेटर पे जो पावर था बच्चों वो कितना दे रखा था, आपने 3 दे रखा था। देखो ये आपने ऑपरेटर पावर कितना दिया था 3, और 3 ऑपरेटर पे जो पावर था बच्चों, तो वो x5 को लेकर कहां गया, तो वो 60 x स्क्वायर पर लेके आ गया। देखिए ये इसका पोस्टुलेट है। अब विदाउट पोस्टुलेट आपको ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये सिंपल फंक्शन है, अभी वेव फंक्शन की बात हमने की ही नहीं, वेव फंक्शन के लिए तुम्हें मॉडल पे जाना होगा, ये तो सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे कि आगे बढ़िए, ये सेकेंड पॉइंट भी हो गया, नेक्स्ट आगे लिखिए, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, कौन सा था सेकेंड पॉइंट, कि सेकेंड पॉइंट था कि भाई इसके ऊपर जो पावर होता है वो ऑपरेटर पे पावर होगा, इसका मतलब ऑपरेटर को एन टाइम मल्टीप्लाई करना, मतलब एन टाइम ऑपरेट करना होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, एन टाइम ऑपरेट करना होगा। लिख लीजिए हिंदी में अच्छे से, एन टाइम ऑपरेट करना होगा, ना कि एन टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। लिख लो इस बात को, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में भी लिख लो, हैव टू ऑपरेट एन टाइम, नॉट मल्टीप्लाई एन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी लीनियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी लीनियर। क्या मतलब बच्चों इस तीसरे पॉइंट का, लीनियर का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, लीनियर का मतलब है ये देखो, पहले लिख लो ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी लीनियर। अब लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आपके पास अगर सोच के देखो, ये अगर मान लो इस तरह से सपोज करो, लेट्स a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, अगर ठीक है, मान लो कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो आपके पास
कि जो ऑपरेटर लगाएंगे, मान लो कोई ऑपरेटर हम लगा रहे हैं, मान लो कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं, मान लो हम लोग ऑपरेटर ए प्लस बी मत लीजिए, क्योंकि ए ऑपरेटर के तौर पे हम लिखते हैं। मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, मान लो, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर लगाया ऑपरेटर, किसके ऊपर, हमने लिखा ऑपरेटर, लिखा ए, और यहाँ लिखा भैया x प्लस वाई। तो ये बच्चों इसके इक्वल हो जाना चाहिए, इसी को बोलते हैं लीनियर होना, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर होना। कि मान लो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, तो x प्लस वाई का ऑपरेटर जेड पर लगे हुए सेम ऑपरेटर के बराबर हो जाना चाहिए। ये जो ऑब्जर्वेबल का वैल्यू आना चाहिए वो सिमिलर आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से दिखाता हूं मैं आपको, इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे समझिए बात को। देखो जैसे कि मैं करता हूं बच्चों 4 प्लस 9 का स्क्वायर करता हूं, और 4 प्लस 9 कितना होता है बच्चों, 13। तो 13 का स्क्वायर लगाता हूं, ये ऑपरेटर है बच्चों, स्क्वायर ऑपरेटर है। मैंने 4 प्लस 9 का ऑपरेटर किया, स्क्वायर ऑपरेटर, और 13 का भी स्क्वायर ऑपरेटर किया। देखो 4 प्लस 9 ऑब्वियसली 13 ही होते हैं। अब 4 और 9 का सेपरेटली करेंगे बच्चों, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, और 9 इंटू 9 कितने हो जाएंगे 81। तो कितने हो गए बच्चों, तो ये हो गया 97। जबकि 13 का अगर स्क्वायर कर देंगे डायरेक्टली क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। बताओ, जैसे इसका मतलब है कि स्क्वायर ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर नहीं होता। स्क्वायर ऑपरेटर बच्चों लीनियर ऑपरेटर नहीं होता। अब सोचो ना बात को, सपोज करो कि मैं ले लूं यहां पर आपको, सपोज करो कि x प्लस एक्स का स्क्वायर ऑपरेटर, और x x कितना होता है 2x होता है, इसका स्क्वायर ऑपरेटर। देखो बच्चों इसका स्क्वायर ऑपरेटर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और x का फिर x स्क्वायर, और इधर क्या होगा 2x का क्या होगा डायरेक्टली 4x स्क्वायर हो गया। तो बताओ कहाँ ये 2x स्क्वायर और कहाँ वो 4x स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों की जो स्क्वायर ऑपरेटर है वो लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आता। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप किसी पे ऑपरेट करते हैं और वो वैल्यू क्या हो जाने चाहिए, इधर भी अलग अलग और उधर क्या हो जाए जुड़कर, उनके वैल्यू सिमिलर आने चाहिए। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो क्या डिफरेंशिएशन जो है बच्चों वो लीनियर ऑपरेटर है? चलो सर चेक करके देख लो। ये देखो जैसे मैंने क्या किया, डी बाय डी एक्स ऑफ लगा दिया, मान लो यहाँ पर सपोज करो लिखा एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिखा आपको 2x स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ के लिखो तो डी बाय डी एक्स कितना हो गया बच्चों यहाँ नीचे, तो ये हो गया सर 3x स्क्वायर। क्या ये दोनों के वैल्यू बराबर आएंगे? चलो चेक करो अलग अलग। सर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सबसे पहले करो, तो जब इसको इस पे लगाओगे तो क्या मिल जाएगा सर, तो आपको मिलेगा 2x मिलना है। बताओ हाँ या ना। और जब इसको 2x स्क्वायर पे करोगे सर तो ये क्या हो जाएगा सर, तो ये देखो जब इस पे लगाओगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा सर, सबसे पहले 2 बाहर आएगा, फिर दूसरा 2 भी बाहर आ जाएगा सर, और बचेगा कौन आपका x। तो यानी सर 2x और 2 इंटू 2 4x, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया सर, तो ये 6x हो जाएगा। करके देखो। और अगर डायरेक्टली इसको यहाँ करते हैं बच्चों, इसको डायरेक्टली लगा दो यहाँ पर, तो 3 तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर ये 2x हो जाएगा, यानी कितने हो गए सर 6x हो गए। यस सर, जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो गया, लीनियर ऑपरेटर है बच्चों। ये लीनियर ऑपरेटर बड़ा दिमाग खाता है लोगों का। लोग बोलते हैं अरे लीनियर ऑपरेटर क्या है? अरे भैया लीनियर ऑपरेटर वही है कि जिसको अलग अलग करो चाहे एक साथ करो, ऑब्जर्वेबल के वैल्यू सेम आ जाए, दैट्स कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए और लिखिए इसके बारे में। द ऑपरेटर which gives same result on taking operator या by taking operator on separate parts or collected parts is called linear operator. But if the final value becomes not same, then it is called non-linear operator. प्यारे बच्चों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेबल हम देखते हैं और कुछ ऑब्जर्वेबल के लिए स्पेशल ऑपरेटर देखते हैं। लिखिए देयर मस्ट बी
particular operator, there must be particular operator for particular observable in quantum mechanics. There must be particular operator for particular observable in quantum mechanics. कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है बच्चों कि अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग अलग ऑब्जर्वेबल या अलग अलग ऑब्जर्वेबल के लिए अलग अलग ऑपरेटर होता है। ठीक है, अलग अलग ऑब्जर्वेबल है तो ऑपरेटर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, बात समझ रहे हैं। जैसे मान लो आपको, अगर आपको कोई, सपोज करो आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है, कोई गेस्ट मान लो, जैसे नहीं, चलो आपके घर पे कोई गेस्ट आए, तो सपोज करो कि अब वो आपका दोस्त है, तो आप उसको क्या खिलाओगे, जो खा रहे हो उसको खिला दोगे। अब सपोज करो कि आपके ननिहाल से कोई आया हुआ है, ननिहाल या ददिहाल से कोई आया हुआ है, तो उनके लिए क्या करो, थोड़ा स्पेशल खाना बनाओगे। और मान लो कि जैसे आपके घर में कोई लड़की या लड़का देखने के लिए आ रहा है, ठीक है, रिश्ते की बात करने के लिए, उनके लिए क्या करो, थोड़ा और स्पेशल खाना बनाओगे। और मान लो आपके घर में क्या होगा कि कहीं का डीएम एसपी या कहीं मतलब सीएम पीएम आ रहे हैं आपके घर में, तो उसके लिए और भी स्पेशल खाना बनाओगे। तो कहने का मतलब कि आपको अलग अलग ऑपरेटर यूज करने बच्चों, अलग अलग ऑब्जर्वेबल के लिए। चलो, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेबल है बच्चों जिनको आपको देखना होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। कौन कौन से ऑब्जर्वेबल है? सबसे पहले तो भैया आपके पास है पोजीशन। नंबर 1 में क्या हो गया बच्चों, पोजीशन, पहला ऑब्जर्वेबल। ये देखो क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा कौन सा ऑब्जर्वेबल। इसके लिए कौन सा ऑपरेटर लगा दें बच्चों? तो सर कुछ नहीं, इसके लिए सिंपल ऑपरेटर लगाओ सर, ये एक्स डायरेक्शन में एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई और जेड डायरेक्शन में जेड ऑपरेटर। ठीक है, और इनका नेचर कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव। खैर वो एक अलग चीज है, वो हम लोग आगे देखेंगे, चलो कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं बच्चों, पोजीशन के बाद जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों मोमेंटम। क्या देखते हैं बच्चों? मोमेंटम। अब सोचो मोमेंटम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम के लिए m इंटू वी फॉर्मूला, लेकिन हमारे फॉर्मूला को यहाँ क्या हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, हमारे पास फॉर्मूला तो माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स, ये ऑपरेटर होता है हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास ऑपरेटर है। क्या हो गया मोमेंटम के लिए, मोमेंटम P ऑपरेटर मियो। ये देखो मोमेंटम ऑपरेटर के लिए क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया ये। अब अगर x एक्सिस है तो ये px की बात कर रहा है, अगर ये y ले लेंगे इसको बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट डेल बाय डेल वाई। ठीक है, आप ऑपरेटर यहां लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई की जगह लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अब मान लो पी जेड के लिए देखना है तो क्या हो जाएगा, माइनस आई एच कट डेल बाय डेल जेड। बच्चों परेशान मत होइए, ये सभी टर्म्स हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है इसके लिए। तो ये होगा कि आपको मोमेंटम के लिए ये ऑपरेटर हो गया, पी एक्स टू माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स, पी वाई इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल बाय डेल वाई। पी जेड के लिए क्या हो गया, माइनस आई एच कट डेल बाय डेल जेड। आपको देना है वहां भी ऑपरेटर दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दीजिए, एक जगह हो गया तो चलो काम खत्म हो गया। चलो बच्चों दूसरा हो गया, तीसरा पे आइए बच्चों। तीसरा कौन है हमारा, ये तो मोमेंटम हो गया ना। अब तीसरा देखते हैं बच्चों हम लोग क्या, आपको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीन इंपॉर्टेंट। उसके बाद दो है पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद एक है टोटल एनर्जी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में हमें निकालना होता है। पहले इन तीन के बारे में पढ़िए क्योंकि इन तीन पे डायरेक्टली सवाल पूछता है, पोजीशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पे डायरेक्टली सवाल पूछता है। ये कहां से आया वो मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों, वो भी आपको बताऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बस इतना याद रखिए कि माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स होता है, पी वाई इक्वल टू माइनस आई एच का डेल बाय डेल वाई होता है, पी जेड इक्वल टू माइनस आई एच का डेल बाय डेल जेड होता है। अब बच्चों अगर एक काम करते हैं, टोटल मोमेंटम लिखते हैं, पी टोटल। अगर टोटल मोमेंटम की बात करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो ये पी एक्स पी वाई प्लस पी जेड। हाँ, जो ऑपरेटर उस पे लगाना है। चलो तो ये देखो हमने पी एक्स पी वाई प्लस पी जेड लिखा। इसको एक काम करते हैं बच्चों, लिखो इसको माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स माइनस आई एच कट डेल बाय डेल वाई और माइनस आई एच कट डेल बाय डेल जेड। अब एक काम करो बच्चों, सारे माइनस आई एच कट को बाहर निकालो, माइनस आई एच कट यहां लिखो डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। आपको पता है बात बच्चों, इसको हम लिखते हैं लैप्लासियन। इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं लैप्लासियन, यानी माइनस आई एच कट को तो वही लिखेंगे और इसको लिख देंगे हम लोग लैप्लासियन। ये इस तरह से आएंगे बच्चों इस पे। इस होल टर्म को क्या बोलते हैं, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैप्लासियन। माइनस आई एच का डेल, ये इसको डेल बोल सकते हैं या लैप्लासियन बोल सकते हैं। ये इन सब के बदले बच्चों में लिख सकते हैं। अच्छा अब आ जाइए बच्चों काइनेटिक। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का अगर आपने फिजिकल फॉर्मूला देखा तो फिजिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इसका फॉर्मूला इसी
इंस्पायर्ड है। कैसे सर? देखो जैसे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, एक काम करते हैं v को, जैसे गौर से देखो यहाँ v है बच्चों, ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो अगर हमारे पास ये एम वी स्क्वायर है बच्चों, अगर एक काम करते हैं इसको हम यहाँ पर m और m से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, मतलब m से मल्टीप्लाई भी कर दे और m से क्या कर दे, डिवाइड भी कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, m स्क्वायर वी स्क्वायर और बटा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब आपको पता है कि मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है, mv ही तो होता है। बताओ मोमेंटम क्या होता है बच्चों, p इक्वल टू mv ही तो होता है। फॉर्मूला में हेल्प ले रहे हैं बच्चों, ऑपरेटर डिफरेंट आएगा, ऑपरेटर। देखिए हम ऑपरेटर लेने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला का हेल्प लिया हमने, तो p इक्वल टू क्या हो गया, आपको काइनेटिक जो हाफ एम वी स्क्वायर है, m इंटू एम ऊपर नीचे किया तो m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय m हो गया। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2, इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर और बाय क्या लिखेंगे m, या इसी को लिख सकते हैं क्या p स्क्वायर बाय 2m। बोली तो कैसा लिख सकते हैं इसको कि p स्क्वायर बाय 2m, यस ऐसा लिख सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या मिला बच्चों हमारे हाथ में, तो सर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आपको मिला, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या मिला, p स्क्वायर बाय 2m। ये देखो ये p स्क्वायर बाय 2m मिला, लेकिन बच्चों p स्क्वायर बाय 2m मिला, लेकिन ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, ये तो ये ऑपरेटर थोड़ी ना, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, वो जो हम नॉर्मल फॉर्मूला लेके आते हैं अपने फिजिकल वर्ल्ड में, ये फॉर्मूला यहाँ थोड़ा डायरेक्टली काम करेगा। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, p के बदले वैल्यू रखना होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करो, आप बोलो सर काइनेटिक एनर्जी हमें चेक करना है किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास हो जाएगा px स्क्वायर अपॉन 2m। बच्चों रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, px स्क्वायर अपॉन 2m। अब जरा देखो तो काइनेटिक px क्या था बच्चों, सर px माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स। तो आप लिखो यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ लिखो माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर और अपन क्या हो गया आपको 2m। अभी रुक जाओ, अभी नहीं निकला है अभी, जब यहां तक लेके आगे बच्चों तब क्या निकला, बोलोगे सर माइनस आई एच कर, देखो आपको मल्टीप्लाई करते चलना है, माइनस आई का जैसे माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर हो तो प्लस हो गया, एक बार सोचो माइनस का स्क्वायर जैसे हुआ तो क्या हो गया, प्लस हुआ। फिर कौन आया बच्चों, आई स्क्वायर। लेकिन आपको पता है एक बात, आई स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, पता है आपको, पढ़ा है आपने क्या, क्लास 11-12 में पढ़ा है आपने, याद कीजिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। चलो ठीक है, तो आई स्क्वायर और यहां कौन आ गया बच्चों, सर एच कट स्क्वायर और क्या हो गया डेल स्क्वायर और बाय क्या हो गया डेल एक्स स्क्वायर, और नीचे 2m अपनी जगह पे है, 2m पे स्क्वायर नहीं हुआ बच्चों। चलो तो आई स्क्वायर को -1 लिख दे, हाँ सर लिख दो सर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया माइनस, देखो आई स्क्वायर खत्म तो माइनस आ गया, माइनस और क्या हो गया सर एच कट स्क्वायर अपॉन क्या हो गया एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां कौन बचा, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये देखो यस सर, ये आया ऑपरेटर, ये आ गया ऑपरेटर किसके लिए, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आ गया। प्यारे बच्चों मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों रिलैक्स हो जाइए, हड़बड़ाइए मत। वीडियो अगर आपको दिक्कत होगी तो इसको फिर से वापस चलिए, बोलिए देखिए बच्चों ये जो फॉर्मूला है हमारा फिजिकल वर्ल्ड का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, फिजिकल वर्ल्ड का, तभी तो हमने इसमें फिजिकली हमने यूज किया, हाफ एम वी स्क्वायर एम इंटू एम किया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम, तो 1/2 एम किया हमने, ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हमने क्या लिखा, पी स्क्वायर लिख दिया, तो पी स्क्वायर बाय 2m हमारे पास क्या आ गया, फिजिकल फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन ये फॉर्मूला हम यहाँ थोड़ी ना यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तो यूज करने के लिए हम ऑपरेटर चाहिए हमें, और ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए, हमें एच कट वाला फॉर्म चाहिए। तो हमने बोला कि सर हमारे पास पी एक्स पी वाई पी जेड का जो वैल्यू था सर वो है हमारे पास माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स, पी वाई का माइनस आई एच का डेल बाय डेल वाई, पी जेड का है माइनस आई एच का डेल बाय डेल जेड। हमने उसी वैल्यू को मान लो एक्स एक्सिस के लिए लिया, तो हमने क्या लिखा, इसको ऐसे किया, पी एक्स के बदले हमने माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स था स्क्वायर के, जैसे पी स्क्वायर था वैसे स्क्वायर किया, माइनस स्क्वायर होकर प्लस हो गया, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर हो गया, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, और फिर आपको पता चला कि आई स्क्वायर का वैल्यू तो हमने कब पढ़ रखा है बचपन में, तो ये -1 होता है, इसलिए क्या किया हमने इसको माइनस लिखा, तो माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या किया बच्चों ने 2m लगा दिया। तो ये किसके लिए हो गया बच्चों, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो आपको इतनी सी बात आपको याद रखनी, 2-3 क्वेश्चन तो यहीं से हर साल पूछ देते हैं बच्चों, कई सारे क्वेश्चन तो यही पूछ देते हैं। गौर से देखो जो आपके पास क्या हो गया मोमेंटम px, सोचो देखो लिखो बार बार, px का क्या वैल्यू हो गया, तो सर माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स, लिखो इसको मेरे साथ, पी वाई क्या हो गया माइनस आई एच का डेल बाय डेल वाई, पी जेड माइनस आई एच का डेल बाय डेल जेड। बच्चों ये क्या है, ये सभी ऑपरेटर हैं, लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लगाओ दो बार लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लगाते चलो।
इसी से जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो क्या निकाला बच्चों, तो हमने निकाला कि सर काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, तो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, मान लो एक्स एक्सिस पे निकालना था, तो क्या निकाला हमने, सर हमने निकाला माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी किसके लिए, अगर वाई एक्सिस के लिए निकालना हो बच्चों तो क्या निकाला, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर नीचे में 2m। अगर यही बच्चों काइनेटिक एनर्जी में किसके लिए निकाला, जेड के लिए निकाला, तो क्या निकाला, माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। और सर जैसे कि अभी आपने जब पोटेंशियल एनर्जी मतलब जब आपने मोमेंटम को टोटल लिखा, पी टोटल, तो टोटल के मोमेंटम एनर्जी के लिए क्या लिखा सर आपने, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, और इसको बराबर आपने क्या लिखा सर, आपने लिखा सर माइनस, अभी जस्ट देखो माइनस आई एच कट कॉमन आ जाएगा, यस सर, इन सब के डेल बाय डेल एक्स बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल प्लस डेल बाय डेल जेड, इन सब के लिए क्या लिख दिया सर आपने ऐसे लिखा। मेरा वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यही बात अगर यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो यहां पर अगर आप काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखोगे सर, तो यहां भी आपको वही करना होगा, क्या करना होगा, तो सर आपको यहां भी काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस पर, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर, प्लस काइनेटिक एनर्जी आपको जेड एक्सिस पर, ये सब आपको एक साथ लिखना होगा सर। और जब एक साथ लिखेंगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या कि ये जो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m है बच्चों, ये आ जाएगा कॉमन। सोचो ये जो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा, और अंदर कौन चला जाएगा, तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, बोलो। और जब यहां तक आप आ गए बच्चों, अब क्या हो जाएंगे, तो अब एक काम करो सर, इसको लिखो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां इन सब के बदले लिख दो लैप्लासियन का स्क्वायर। यस, तो ये काइनेटिक एनर्जी टोटल का एक फॉर्मूला हो गया। अब ये मत पूछना कि सर ये लैप्लासियन कहां से आया, सब आएगा बच्चों, सब आएगा, चिंता मत कीजिए, सब कुछ आएगा। जिस तरह से मैंने अभी आपको बोला कि मोमेंटम का फॉर्मूला आपको हो जाता है माइनस आई एच कट डेल बाय डेल एक्स होता है, उसी तरह से ये भी आपको बताया कि ये जो वैल्यू होते हैं बच्चों सब मिलकर डेल स्क्वायर के बराबर होते हैं, और जैसे ये था ना डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड से मिला के किसके बराबर होता है, ये लैप्लासियन, और ये क्या हो गया बच्चों, लैप्लासियन स्क्वायर। चलिए पहले तो नोट कीजिए इसको, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, आपने नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ जाइएगा, अदरवाइज इसको नोट कीजिए अच्छे से, नोट कीजिए। नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब जैसे बच्चों हमारे पास दो और चीजें बची, ठीक है, एक तो बच गया भाई पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा बच गया टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में करने के लिए कुछ है नहीं सर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ऐसे ऐसे होगा। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी की बात कहाँ आती है, पोटेंशियल एनर्जी तो तब होगा ना जब कोई चीज स्टॉप होगी, जब कोई चीज मूव करे, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, उसके पास में क्या हो गया, ओनली काइनेटिक एनर्जी है। सोचो कोई चीज मूव कर रही है, उसकी आप मान लो एक तीर लो, अपने तीर देखा अपने बच्चों, ऐसे एयर बो एरो ऐसे खींचोगे कान के पास लाओगे तो उसको पोटेंशियल एनर्जी दिया, लेकिन जैसे ही छोड़ दिया उसकी पोटेंशियल एनर्जी रही कहाँ। तो जब कोई पार्टिकल मूव करे उसमें पोटेंशियल एनर्जी का सवाल नहीं उठता। इसका मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, यहां पर तो भैया v की वैल्यू जो ये तो जीरो हो गया, चाहे vx हो vy हो चाहे vz हो, क्या vx हो vy हो vz हो कोई भी हो, ये तो जीरो हो गया। लेकिन जब वाइब्रेशनल मोशन होगा तब फिर होगा, तब उस जगह जीरो नहीं कर सकते हम। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन में उसको वो मतलब ना तो वो मूव कर रहा है ना तो स्टॉप कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ऐसे ऐसे केस में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ऐसे करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो उस केस में इसके पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो नहीं करेंगे। लिख लीजिए यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा बच्चों, यहाँ पर जो v है बच्चों, vx vy vz, ये जीरो हो जाएगा किस केस में, तो जब ये किस में आ जाएगा बच्चों, तो ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन के केस में ये क्या हो गया बच्चों, तो ये जीरो हो गया। लेकिन अगर बात करें वाइब्रेशनल मोशन का, तो यहाँ vx vy vz जीरो नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये जीरो नहीं होंगे कब, तो वाइब्रेशनल मोशन के केस में। तो इसको एज इट इज रहने दीजिए अभी। चलिए और देख लीजिए दूसरा कौन है लास्ट हमारे पास, ये है टोटल एनर्जी। देखिए अब आपको तो पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है बच्चों,
टोटल एनर्जी यहाँ भी, ये भी तो 3 डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में टोटल एनर्जी लगोगी, वाई डायरेक्शन में लगोगी, जेड डायरेक्शन में लगोगी, और सबको जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल एनर्जी ओवरऑल निकल जाएगी। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी को हम लिखेंगे एच से, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी तो के ही है ही, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख दिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया हमने वी। ओके, अब जैसे हम बात करेंगे एच एक्स की, तो ये भी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस वी एक्स। अगर हम बात करेंगे एच वाई की, तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी किसमें, वाई में प्लस वी वाई। अगर हम बात करेंगे एच जेड की, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसमें, जेड में, और प्लस वी जेड में। अब ओके बच्चों, इसमें जरा लिखा जाए इसका वैल्यू। आप बोलोगे कि सर आप एच एक्स की बात कर रहे हो, तो एच एक्स में क्या वैल्यू आ जाएगा। अगर आप बात करें बच्चों एच एक्स की एक्स एक्सिस पर, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी जस्ट आपने देखा है, माइनस क्या, एच कट स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आपको 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया वी एक्स। अच्छा, y के लिए निकालना तो क्या लिखोगे सर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, छोटा छोटा दिख रहा है ना, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, और प्लस क्या वी वाई। और जेड एक्सिस निकालना तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस वी जेड। ओके, अब इन सबको जोड़ दो बच्चों। ठीक है, अभी क्या करो, टोटल एनर्जी एच टोटल लिख दो। तो एच टोटल जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे एच एक्स प्लस एच वाई प्लस एच जेड। ठीक है, अगर ऐसा लिखते हैं पहले बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एच एक्स के लिए क्या लिखेंगे सर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को कॉमन ले लो सर, बोलो हाँ लू, हाँ सर कॉमन ले लो। अंदर में कौन बच जाएगा सर, अंदर में बचेगा डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस क्या, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। चलो अब उधर कौन लिखोगे, प्लस वी, उसको भी तो लिखोगे ना, यस सर, वी किसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए तीनों एक साथ ले लेंगे। तो बच्चों क्या हो गया हमारे पास, आप बोलोगे सर एक बात देखो सर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m तो है ही हमारे पास, और इन सब के लिए क्या लिखोगे सर, इसके लिए भी आपने जस्ट सिखाया, हमें लैप्लासियन स्क्वायर लिखना सिखाया सर, और प्लस क्या हो गया सर हमारे पास v, और ये भी किसके लिए है, एक्स वाई जेड सब पर है, देखो। तो ये क्या हो गया सर, एच टोटल। तो बच्चों ये इसका ऑपरेटर हो गया। अब इतने बड़े ऑपरेटर में मैं कहाँ कैप लगाने जाऊं, लेकिन बात तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये किसका हो गया, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर हो गया। आप चाहो तो यहाँ अलग ऑपरेटर लगाओ, यहाँ अलग ऑपरेटर लगाओ, बात समझ में आ गई आपको कि ये बच्चों हमारा क्या हो गया, ऑपरेटर। अभी ये ऑपरेटर है कुछ नहीं, ये सिर्फ ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। अभी इस पे हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन रखेंगे, तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल आएगा बच्चों। अभी तो सिर्फ हमने क्या किया, अभी तो सिर्फ हमने ऑपरेटर यूज किया, ऑपरेटर को निकालना सीखा है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। इसके ज्यादा लंबे लेक्चर मैं नहीं ले रहा, मैं चाहता हूं इसके छोटे छोटे लेक्चर लेना, ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, पहले तो आप बच्चों मेरे कोर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन से मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया है। 100% रिफंड पॉलिसी भी है आपके लिए, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन सब कुछ है, और बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। कंप्लीट 700 आवर का लेक्चर है, प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको उसमें जो है सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज कंप्लीट दी जा रही है, जो चीज़ें भी कम है वो धीरे धीरे की जा रही है। 700 का कंटेंट ऐड करना, जिसमें लगभग 500 और 500 आवर का कंटेंट इस टाइम में जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कर चुका हूँ। अभी और भी वीडियो अपलोड होने, प्रीवियस क्वेश्चन आपके डाउट के लिए अलग से जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के डाउट सेक्शन लूंगा। उसके अलावा जो है वो लाइव सेक्शन में आपके आऊँगा। तो बच्चों आप बिल्कुल कोर्स मेरे परचेज कीजिए, और देखिए कि मैंने कितने हाईटेक और फ्यूचर लेवल, फ्यूचरिस्टिक लेवल पे चीज़ों को पढ़ाया है कि आप बिल्कुल चीज़ों को देखते ही आपको क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन आपके लिए इजी सॉल्व होने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों जरूर से जरूर आप मेरे कोर्स को परचेज कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन से। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CSIR, नेट, गेट, DRDO, बायोटी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। हाँ बच्चों, तो पहले बात करते हैं यहाँ पर। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल, जो चीज़ें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अलग दिखती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आके अलग हो जाती हैं। उनके लिए मैंने बोला कि भैया जब वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होंगी तो उनके मूवमेंट अलग अलग होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, अलग अलग मॉडल होंगे, तो वेव फंक्शन भी अलग अलग आएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि देखो भैया, ये जिस तरह की मैंने बताया कि अगर आपके पास ऑपरेटर हो गए, ऑपरेटर किसके ऊपर लगाएंगे, वेव फंक्शन के ऊपर, वेव फंक्शन से क्या निकल जाएगा, आपको ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकल जाएगी। मेनली कौन कौन ऑब्जर्वेबल है, पोजिशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी है, जो मैंने भी आपको जस्ट बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि देखो विदाउट ऑपरेटर, आप विदाउट जो ऑब्जर्वेबल, विदाउट वेव फंक्शन, ऑपरेटर जो है वो टोटली क्या है आपका यूजलेस है।
ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया कि हाँ भैया, अगर अलग अलग आपके मॉडल होंगे, अलग अलग मूवमेंट होगी, तो आपके पास जो वेव फंक्शन आएंगे वो भी तो क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। चलो, फिर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई बच्चों। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर क्या किया, ऑपरेटर के बारे में बताया। फिर मैंने ऑपरेटर के बारे में बताते हुए फिर आपको पोस्टुलेट बताए, ऑपरेटर के क्या क्या पोस्टुलेट होते हैं। नंबर 1 बताया मैंने कि भैया वो हमेशा लेफ्ट साइड खड़ा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या बताया कि आप उसको कितनी बार भी लगाएंगे बच्चों, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसको 1 बाय 1 में जितनी बार आए पावर उतनी बार आपको लगाना है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि बच्चे देखो, अब एग्जांपल भी करके आपको दिखाया। उसके बाद फिर क्या बताया बच्चों, मैंने लीनियर ऑपरेटर कॉन्सेप्ट आपको दिया कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है कि भाई चाहे जोड़ के करो चाहे अलग अलग करो, वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे आपके पास जब मैंने बताया स्क्वायर ऑपरेटर या अंडर रूट ऑपरेटर, वो सब क्या होते हैं बच्चों, लीनियर ऑपरेटर नहीं है। लेकिन जैसे डिफरेंशिएशन है कैसे मैंने चेक करके दिखाया, तो आपको दिखा कि सर अलग अलग करो चाहे एक बार में करो, वैल्यू क्या होते हैं बच्चों आपके सेम आते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ भी कुछ है क्या, नहीं यहाँ कुछ नहीं है। फिर मैंने आगे पढ़ाया आपको, हाँ ये बड़ा लंबा सा था। फिर मैंने बताया बच्चों आपको क्या पर, इसके बारे में बताया कि भाई डिफरेंट ऑब्जर्वेबल के लिए हमें डिफरेंट ऑपरेटर चाहिए होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि देखो हमें पोजीशन चाहिए, मोमेंटम चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल चाहिए और टोटल एनर्जी चाहिए, इतने सारे ऑब्जर्वेबल हमें चाहिए। तो इसके लिए ऑपरेटर कहाँ चाहिए हमें, ऑपरेटर भी डिफरेंट होने चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने बोला देखो फिलहाल तो इसको आप याद रखो, पी एक्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई एच का डेल बाय डेल एक्स होता है, उसी तरह पी वाई, उसी तरह पी जेड। फिर पी टोटल में क्या होता है, तीनों जुड़ जाएंगे तो उसके वैल्यू ये आया। और ये सब के लिए क्या वैल्यू होता है बच्चों, एक ये होता है लैप्लासियन होता है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या किया, पहले तो हमने फिजिकल फॉर्मूला निकाला यहाँ तक, और यहाँ तक निकालने के बाद अब जाके इसको ऑपरेटर बनाने की कोशिश की। पहले तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा, काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर बाय 2m। ये फॉर्मूला कहाँ से आया भैया, ये यहाँ से आया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से। जब काइनेटिक एनर्जी हमने जो क्या किया, मोमेंटम को ऐड किया था, हमारा ये फॉर्मूला निकला। फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या किया, हमने इसको पुट किया, हमने क्या किया, मोमेंटम वाली वैल्यू को पुट करते हुए यहाँ से क्या निकाला बच्चों, हमने यहाँ से इस तरह का लैप्लासियन यूज करते हुए फाइनली हमने ये यहाँ पर आके निकाला। ठीक है, ये किसके लिए था, मोमेंटम के लिए था, और वो किसके लिए बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी के लिए। और जब काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने निकाल लिया, अब क्या बचा बच्चों, दो चीजें बची, एक तो पोटेंशियल एनर्जी बची और एक टोटल एनर्जी बची। मैंने अभी बोला पोटेंशियल एनर्जी की बात हम नहीं करेंगे ज्यादा, वो बहुत कम चीजें हैं। ठीक है, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशनल मोशन जब बात होती है तो भैया आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन मतलब आगे जा रहा है, चाहे लेफ्ट जाए, चाहे राइट जाए, चाहे आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर वहां काम नहीं करेगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब हम बात कर देंगे वाइब्रेशनल मोशन की, तो वाइब्रेशनल मोशन के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑपरेटर था वो जीरो नहीं होता, वो काम करेगा। ओके, तो वो जो भी होगा वही होगा, वही काम करेगा। उसके बाद फिर मैंने बात करी टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, तो एच एक्स, एक्स वाई, एच जेड है। मैंने उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैंने उनके फॉर्मूला लिखे यहाँ पर, और फॉर्मूला लिख के लास्ट में क्या किया बच्चों, उसको जोड़ दिया। जब जोड़ा तो हमारे पास इस तरह का आया, और फिर हमने लैप्लासियन स्क्वायर यूज किया। देखो इसके बदले लैप्लासियन स्क्वायर यूज किया तो ये लिखा, तो हमारे पास एस टोटल कितना होगा बच्चों, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m, ये लैप्लासियन स्क्वायर प्लस वी एक्स वाई जेड, इस तरह का हमने निकाला। नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। किसी भी तरह के डाउट के लिए यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप मेरे हाथ में था, फोन मेरे हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो देख लूंगा, आपसे जो भी आपको बताना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय।